वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घिरंड में हम मिताहार के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। महर्षि घिरंड की चेतना से उत्पन्न ज्ञान को स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी गूढ़वाचन करके हमें बताते हैं कि ठंडी वस्तु या बहुत अधिक गर्म दोनों का ही सेवन करना साधकों के लिए ठीक नहीं है। और यह भी बताते हैं कि बहुत ज़्यादा खट्टा और बहुत ज़्यादा नमकीन, गरम मसाले से भरा हुआ और तला हुआ खाना भी साधकों के लिए ठीक नहीं है। और यह नियम सिर्फ प्रारंभिक साधकों के लिए है कि दही या खट्टी सब्जी, प्याज, फूल गोभी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। विशेषकर ऐसी चीज़ों को खाने के लिए निषेध बताया है जिनसे पित्त की मात्रा बढ़ती है या गैस बनती है। कुछ भी ऐसा खा सकते हैं जिसे शरीर उसी वक्त आसानी से पचा पाए। दूध के सेवन को भी महर्षि घिरंड ने वर्जित बताया है क्योंकि दूध से कफ बनता है, लेकिन सामान्य तौर पर योगियों को खूब दूध पीने के लिए बताया जाता है, जिसको महर्षि घिरंड ने निर्मूल किया है। और मेवे का भी निषेध किया है ताकि स्वाद की लिप्सा ना हो। इलायची, लौंग जैसी चीज़ें ली जा सकती हैं जो खाने को पचाने में सहयोग देती हैं। और अंत में वही बात आ जाती है कि कुछ भी ऐसा भोजन खा सकते हैं जो हल्का हो और सेवन से शरीर को शक्ति मिले, ना कि पेट भारी हो जाए और शरीर में तामसिकता आने लगे। क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास से शरीर में जो गर्मी उत्पन्न होती है उससे हमारे शरीर की क्षमता कम होती है और इसी वजह से उपवास करने के लिए भी मना किया गया है। 24 घंटे से ज़्यादा का उपवास करना मना किया गया है। और अंत में वे कहते हैं कि भोजन के साथ दूध लिया जा सकता है। ऐसा इसलिए कहा गया है, खाली पेट दूध नहीं लेना चाहिए क्योंकि भोजन के साथ दूध लेने से वह पच जाता है और पेट में नहीं रहता। और रात को सोने के पहले अगर हम दूध लेते हैं तो वह पेट में ही रहता है और उस समय परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य शुरू हो जाने की वजह से दूध के पोषक तत्वों का पाचन ठीक से नहीं हो पाता। एक बार फिर से नियमों को दोहरा लेते हैं। सर्वप्रथम प्राणायाम का अभ्यास करना है, उसके बाद दूध लेना है, उसके बाद भोजन बस सुबह और शाम को लेना है। भोजन के साथ धृत सेवन करना है और फिर प्राणायाम के आसन जो कि ना तो बहुत कड़े और ना ही बहुत नरम होने चाहिए। आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप सभी मेरे द्वारा बोली गई बातों में कुछ भी ज्ञान अपने साथ लेकर जाते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।